Hey guys, what's going on? Welcome to Fitness City. This is Omar and welcome back to my channel. We are back with one more video as you all requested, and as you can read the title of the video, top 8 fat loss mistakes we all make, that even I made in my beginning time, and even when I reached an intermediate state I still used to make those mistakes. So we are going to talk about some really common mistakes we all make, and we all have been gone through this. But before that, I also want to inform you that I will make mass gain mistakes video also after this. मगर मैं उससे पहले चाहता हूँ कि मसल गेन में जो हम मिस्टेक्स करते हैं उस पर वीडियो बनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं मास गेन पाउडर्स पे पहले एक वीडियो बना लूँ। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई नो यू हैड बीन वेटिंग फॉर दिस वीडियो। पहले मैं फ़ैट लॉस कवर कर रहा हूँ, फिर अब मैं मसल बिल्डिंग भी कवर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम मास गेन जो मास गेनर्स होते हैं पहले मैं उन पे वीडियो बना लूँ, बिकॉज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मास गेन पे जो मास गेनर्स हम यूज़ करते हैं साइज़ गेन करने के लिए, उसका बहुत बड़ा हाथ है, उसका बहुत बड़ा फंडा है मार्केट में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले उस पर एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को स्ट्रेच कर दिया मैंने मिस्टेक्स वाले टॉपिक में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले एक सेपरेट वीडियो मास गेनर्स पे बना दूँ, तो देन आई विल प्रोसीड विद our main video with muscle building mistakes. And let's talk about this video, this topic, that is fat loss. Also I want to say that I know मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं गाइस। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ जो सिर्फ एक लाइन में if we talk about these 8 fat loss mistakes, I could have just pointed those mistakes out and listed down. मैं एक पेपर पे लिख के या एक डॉक्यूमेंट बना के सारे पॉइंट्स लिख के आपको दे सकता था विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। मिस्टेक्स आपको पता चल जाती, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ आपको मैं विदाउट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँ। यू शुड नो कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे की लॉजिक क्या है, ताकि आप आगे और लोगों को भी एक्सप्लेन कर पाएँ और आपको उसका रीज़न समझ आए कि वो एक्चुअली रॉन्ग क्यों है। यहाँ पे ज्ञान नहीं बांटना चाहता मैं, यहाँ पे कोई सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन नहीं पास आउट करना चाहता मैं आपको आई एम हेयर टू मेक यू गाइज लर्न एंड पास आउट वट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव विद लॉजिक्स एंड विद एक्सप्लेनेशन। सो थोड़ा सा टाइम अगर ख़र्च करना पड़ता है तो प्लीज़ कर लिया करो, मुफ्त की इन्फॉर्मेशन है। तो आई डोंट थिंक कि अगर आपकी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स अगर 10-15 मिनट की वीडियो देखने से सुधर जाती हैं तो वो 10-15 मिनट ज़ाया जाएंगे आपके। सो प्लीज़ थोड़े से टाइम की कुर्बानी दे दिया कीजिए। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको विदाउट एक्सप्लेनेशन चीज़ें बताऊं। So let's start the video without wasting any time. Let's talk about our first mistake that we make during fat loss. The number one mistake is that we don't know what is our maintenance calories. Guys, maintenance calories वो कैलोरीज होती हैं जो हमारी बॉडी को हमारे करंट स्टेट को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती हैं। दोज कैलोरीज विच वी रिक्वायर टू मेंटेन आर करंट स्टेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मेंटेनेंस कैलोरीज। वी ऑल हैव डिफरेंट मेंटेनेंस कैलोरीज अकॉर्डिंग टू आर वेट, एज, हाइट, एक्टिविटी लेवल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस आवर मेंटेनेंस कैलोरीज। तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमें मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं पता होती हैं अपनी, एंड विदाउट कैलकुलेटिंग दोज मेंटेनेंस कैलोरीज वी जस्ट डायरेक्टली जंप ऑन टू द फैट लॉस प्रोसेस। फैट लॉस का बेसिक जो हम कैलोरीज डिसाइड करते हैं वो इसी तरह होती है कि अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकालते हैं। आफ्टर दैट वी subtract some amount of calories from those maintenance calories and then we proceed with the fat loss process. For example, अगर एक इंसान की maintenance calories 2500 है तो उसको 2500 से कम calories खानी है to reduce weight or to lose fat। अब वो कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं वो भी मैटर करता है। वो मैंने आपको प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें मैंने डिटेल से बताई हैं। अगेन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सो यू नो व्हाट यू हैव टू ईट, एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो यू कैन let me know. I will make a separate video on that also.
हर चीज़ कवर करूँगा। सो यू शुड फर्स्ट नो कि आपको कैलोरीज कितनी लेनी है। दैट इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट। हम लोग ब्लाइंडली वी जस्ट स्टार्ट ईटिंग लेस अमाउंट ऑफ फूड। दैट इज़ आवर नंबर 2 पॉइंट, कि हम डायरेक्टली अपने फूड को कट डाउन कर देते हैं। और मतलब हम समझते हैं दैट फैट लॉस मीन्स ईटिंग, नो, फैट लॉस एक्चुअली मीन्स कटिंग ऑफ फूड फ्रॉम अ डेली रूटीन। दैट्स व्हाट वी थिंक। हमें लगता है कि फ़ैट लॉस का मतलब है कि खाना छोड़ दो, भूखे रहो, 3 टाइम खाना खाओ, सुबह नाश्ता, फिर लंच एंड देन डिनर एंड इन अ स्मॉल क्वांटिटी एंड दैट्स इट। लंच में भी हम सैलेड खा रहे होंगे या तो, और in breakfast we would be normally eating few egg whites and with cup of tea or 2 pieces of brown breads, and then dinner में we will eat 1 roti with whatever is made at our home. That is what generally people do when they want to cut down, but that is not the case. हमें ये नहीं करना, हमें starve नहीं करना guys. We need to plan our food accordingly. That is our third point. हमें अपने फूड को एक प्लान और सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन करना है। हमें क्लीन फूड और क्लीन न्यूट्रिशन खाना है, साफ़ खाना खाना है, खाने को काटना नहीं है, खाना भूखा नहीं रहना। बेसिकली वी डोंट नीड टू स्टार्व। हमें अपने आप को भूखा नहीं रखना, हमें फूड कंज्यूम करना है, लेकिन हेल्दी फूड कंज्यूम करना है। और वाटर इनटेक, एज़ यू नो, हमें अपनी वाटर इनटेक अच्छी रखनी चाहिए ताकि हमें थोड़ी भूख कम लगे। और फैट लॉस में आपका जो वाटर इनटेक है वो काफ़ी हेल्प करता है आपको आपके टमी को फुल रखने में। बाकी आप खाएं, लेकिन क्वांटिटी आपकी जितनी भूख है आपको समझ लें उतना ही खाना है, उससे या तो थोड़ा कम खाना है। बट जो फूड आना चाहिए वो एक सही क्वालिटी फूड होना चाहिए, सही जगह से आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर ईटिंग राइस, अब लोग क्या करते हैं कि वो राइस छोड़ देंगे, रोटी भी छोड़ देंगे, दे विल लीव मैनी ऑफ द फूड आइटम्स एंड बस वो सैलेड वगैरह पे आ जाते हैं। गाइस, राइस बुरे नहीं है, राइस हमें खाने हैं। फ़ैट लॉस में भी आप रेगुलर राइस खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी आपको थोड़ी लिमिटेशंस में लेनी है, और क्वांटिटी यू डोंट हैव टू टेक white rice, you have to take brown rice. Brown rice are healthy, they don't spike your insulin levels, and they are very healthy source of carbohydrates. Whereas white rice are not healthy, are not good, they spike your insulin levels and they are not a good source of carbs. So obviously we need to take good source of carb, we need to consume good fruits, we need to have good vegetables, we need to have brown rice, we need to have brown bread, we need to have some protein sources like chicken, you can even have mutton or egg whites obviously. And if you are using protein powder, you can also take protein powders. So chickpeas, roasted chickpeas, there are a lot of food. So हमें अपना फूड स्किप नहीं करना है। इस फूड स्किप करने से आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन होता है, एंड यू डोंट वांट बिलीव दैट आपका फ़ैट लॉस प्रोसेस इवन स्लो हो जाएगा अगर आप अपने फूड्स को स्किप करने लगेंगे और भूखे रहने लगेंगे। आपका फ़ैट लॉस ज़्यादा टाइम वर्क नहीं करेगा। जब भी कुछ फिटनेस ट्रेनर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी पोस्ट करते हैं तो आपका ड्रास्टिकली वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन आप अनहेल्दी होते हो, वो अच्छी चीज़ नहीं है। यू डोंट नीड टू गो ऑन an unhealthy way of losing our weight. We need to stay in a healthy way, we need to lose weight in a healthy way. Okay, the third point is that we create a lot of deficit. हम बहुत बड़ा deficit create करते हैं। ये point मेरा actually इंटरमीडिएट कह लो या एडवांस लेवल्स के लिए है, जिनको पता होता है कि कैलोरीज के साथ किस तरह मैनिपुलेशन करना है, कैसे खेलना है, कितना कम डाउन करना है। तो व्हाट दे डू इज़ लाइक फॉर एग्जांपल, अगर वो साइज गेनिंग प्रोग्राम पे है, फॉर एग्जांपल दे आर बिल्डिंग मसल्स, they followed muscle building program for 3 to 4 months, then they want to cut down. तो कट डाउन पीरियड में वो अब वो मेंटेनेंस से सरप्लस खा रहे थे, 500 600 700 कैलोरीज ऊपर खा रहे थे मेंटेनेंस से। नाउ दे ड्रास्टिकली ड्रॉप टू लेस देन मेंटेनेंस। मतलब एक तो मेंटेनेंस है, आप उससे ऊपर खा रहे हो, लेकिन जब आपको कट डाउन करना है तो आप डायरेक्टली इतने पे से यहाँ से भी नीचे चले गए।
मतलब मेंटेनेंस से भी नीचे, तो ये एक साथ आपने अराउंड 7-8-900 कैलोरीज का घाटा कर दिया। तो यहाँ पे आपका वेट गिरता ज़रूर है तेज़ी से, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है, और उसमें आपका मसल मास भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ये मिस्टेक्स मैंने भी बहुत की है। यू नीड टू कट डाउन स्लोली। आप मेंटेनेंस, आप जब गेन कर रहे हो, जब आप सरप्लस में खा रहे हो, तो पहले आप सरप्लस को थोड़ा सा गिराओ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ईटिंग 500 कैलोरीज सरप्लस, यू कैन कम डाउन टू 200 कैलोरीज सरप्लस, राइट। फॉर एग्जाम्पल 2000 मेंटेनेंस है और आप 2600 खा रहे थे, तो अब आप 23 पे आ जाओ या 22 पे आ जाओ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नीचे मत जाओ अभी। हफ्ता 2 हफ्ता इसमें फॉलो करो, फिर मेंटेनेंस पे आ जाओ। मेंटेनेंस के बाद फिर डिक्रीज़ करो। यू विल हैव देन सम वेज। आप कंसिस्टेंटली फिर उसको ड्रॉप करते रहोगे ना, आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अगर आप सडनली यहाँ से यहाँ आ जाओगे तो नीचे ड्रॉप करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। देन हाउ विल यू प्रोग्रेस विद योर फैट लॉस प्रोग्राम? So that's what we don't need to do. So don't create a huge caloric deficit. That was our point number 3 or 4, I forgot. Okay, then next point is that जो मुझे शायद शुरू में कवर कर देना चाहिए था, स्वेट मोर एंड बर्न मोर। जिसने भी ये डायलॉग बनाया है प्लीज़ उसको गोली मार दो। क्यों कहा जाता है कि स्वेट मोर एंड बर्न मोर कैलोरीज, और द मोर यू स्वेट द मोर यू लूज़ फैट। ऐसा नहीं है। स्वेट करते हैं, आपका वाटर ज़रूर लूज़ होता है बॉडी से, वाटर कम हो रहा होता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप स्वेटिंग कर रहे हैं तो आपका फ़ैट लॉस हो रहा है। स्वेटिंग का फ़ैट लॉस से कोई कनेक्शन नहीं है। Even I'm sweating right now. I'm sitting on my roof and it's hot right here. I am sweating, but it doesn't mean I'm losing fat continuously. It's nothing like that. मैंने देखा है लोगों को जिम में दे पूरी खिड़कियाँ बंद करके, फैंस बंद करके, इनफैक्ट जैकेट ओढ़ के बाकायदा वो एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, भागते हैं, और जैसी भी ट्रेनिंग करनी होती है वो इस कदर गर्मी में करते हैं, एंड दे थिंक दैट दे आर गोइंग टू लूज़ मोर फैट। दिस इज़ टोटली बुलशिट, दिस इज़ टोटली स्टूपिड नॉनसेंस। ये बातें वही लोग फैलाते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होती। ये सब फजूल की बातें हैं। प्लीज़ गाइस इस पर फोकस मत किया कीजिए। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो फ़ौरन रुक जाइए, और प्लीज़ एक्सरसाइज इन अ गुड एनवायरनमेंट। एक ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करें जहाँ पे आप कर पाएँ अच्छे से। कोई ज़रूरत नहीं है जैकेट बहुत सारी ओढ़ने की, और फैंस बंद करने की, और खिड़की और दरवाजे सब बंद करने की। ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज नहीं होती। एक्सरसाइज में आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है, चाहे आप कार्डियो में तो सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। सो दिस इज़ अ मिथ दैट द मोर यू स्वेट द मोर यू बर्न फैट। सिंपल। मील प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू प्लान आउट योर मील्स। आपको हर 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में आपको फूड कंज्यूम करना है। ये मैं पिछले पॉइंट पे अगेन लेके जाता हूँ, जब मैंने कहा था कि व्हाट पीपल यूजुअली डू इज़ कि 3 मील्स खाते हैं दिन में, दैट्स इट। ऐसा नहीं करना। इससे वही है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होगा। आपको बीच में जो इतने लंबे आवर्स आप खा नहीं रहे उसमें आपको भूख लगेगी, यू विल स्टॉप फॉर फूड एंड यू विल हैव लेस एनर्जी एंड यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क आउट प्रॉपरली। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ हैव स्मॉलर मील इन अ गुड रेंज। लाइक आपको हर 2 से 3 घंटे बाद मील लेनी है, छोटी छोटी मील्स कंज्यूम करनी है थ्रू आउट द डे। तो ये आपकी 5 to 6 to 7 मील्स तक भी जा सकती हैं। आपको 2 से 3 मील दिन में लेने के बड़े कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक मील फॉर एग्जांपल आपने बड़ा ले लिया ब्रेकफास्ट में, उसके बाद आप 6 घंटे बाद कंज्यूम करेंगे, तो बीच में 6 घंटे में आप स्टार्व करेंगे तो आप लो फील करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो यू डोंट वांट योर सेल्फ टू गेट हंग्री, यू नीड टू कीप फीडिंग योर बॉडी। आप हर 2 घंटे बाद अपने बॉडी को थोड़ा फूड देते रहिए। अपने मील्स को ब्रेक कर दीजिए, बहुत बड़ा मील मत लें। हर मील को थोड़ा ब्रेक कर दीजिए, और वो थोड़ा खाना थोड़ी देर से खाते रहें। इससे आपको बॉडी को फूड मिलता भी रहेगा, आप भूखे भी नहीं रहेंगे, और आपकी एनर्जी भी लेवल्स भी डाउन नहीं होंगे। साथ में पानी भी पीते रहें। कंज्यूम एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एटलीस्ट। द नेक्स्ट पॉइंट अगेन
इज़ ओवर एक्सरसाइज के यहाँ पे लोग कार्डियो बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्डियो इंक्रीज़ कर देते हैं। वो लोग जो मसल बिल्डिंग भी करते हैं, जो वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आपको अपने मसल्स को भी प्रिजर्व करना है, उनका भी ख्याल रखना है। तो यू डोंट नीड टू गो वेरी इंटेंसिव इन कार्डियो। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कार्डियो करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रोज़ रोज़ इतने ज़्यादा स्प्रिंट्स मार रहे हैं। वहाँ पे आपके मसल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। इवन फॉर दोज पीपल जो मसल बिल्डिंग नहीं करते, आपके मसल कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। आपके लिए भी मसल मास बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी में 2 तरह के मास हैं, फैट मास और मसल मास। हमें मसल मास को प्रिजर्व रखना है, हमें मसल मास लूज़ नहीं करना। तो दैट्स वाई वी डोंट नीड टू स्टार्व आवरसेल्फ फॉर फूड। वी डोंट वांट टू डू एक्सट्रीम हाई किस्म का कार्डियो जिससे आप बहुत टायर्ड महसूस करो। आपको बहुत ज़्यादा स्प्रिंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, कार्डियो करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे डिफरेंट जोन्स हैं। अगर स्प्रिंट भी मारते हैं तो मसल प्रिजर्व करने के तरीके भी बहुत सारे हैं, बट अगेन डिटेल टॉपिक है, किसी और वीडियो में कवर करेंगे कि ये किस तरह प्रिजर्व होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट फॉर इन शॉर्ट, आपको बहुत ज़्यादा स्प्रिंट्स नहीं लगाने, बहुत ज़्यादा तेज़ कार्डियो नहीं करना। एक मीडियम पेस पे करें, ना ही बहुत स्लो, ना ही बहुत एक्सट्रीम हाई इंटेंसिटी। मीडियम पेस पे एक अच्छा कार्डियो करें रेगुलर बेसिस पे, तो यू विल गेट योर गुड रिजल्ट्स। अगेन, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, वॉकिंग कीजिए, एक्टिव रहिए। ये नहीं कि एक्सरसाइज की उसके बाद पूरा दिन बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे। गाइज, अगर आप के पास स्मार्ट वॉच है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें भी एप्लीकेशंस आती हैं स्टेप काउंटर की। तो आप पूरे दिन अपने पॉकेट में मोबाइल फ़ोन रखिए और वॉक करें जितना कर सकते हैं, और अपने रोज़ के स्टेप्स रिकॉर्ड करें एंड उसको बढ़ाने की कोशिश करें। एवरी डे 100 स्टेप्स ज़्यादा करने की कोशिश करें कल से। अगर आप 6 से 7 हज़ार स्टेप्स भी रेगुलर करते हैं तो यहाँ पे आप 200 कैलोरीज अप्रॉक्सीमेटली बर्न कर लेते हैं जस्ट बाय वॉकिंग, विच इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन फैट लॉस। मैं मसल बिल्डिंग में भी एक्टिव रहता हूँ, वॉक करता हूँ, कैलोरीज बर्न करता हूँ ताकि मैं लीन मसल गेन कर सकूँ। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, प्लीज़ एक्टिव रहिए। और या सो ये हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है, विच इज़ इंक्रीजिंग रेपिटेशंस इन योर वर्कआउट। व्हाट दोज पीपल हु डू वेट ट्रेनिंग, वो लोग क्या करते हैं जो वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, they increase their repetitions and lower down their weight that they are lifting. For example, अगर आपका arms day है and you are hitting biceps, so what they're gonna do is increase their repetition to 15-20 plus and they are going to lower down their weights. मतलब जो weight वो pick कर रहे हैं वो आप कम कर देंगे और repetitions बढ़ा देंगे, and they say that they think that they are going to lose fat. तो गाइज़, फ़ैट लॉस में प्रोग्राम में हम ये चीज़ करते ज़रूर हैं, लेकिन इसका ताल्लुक़ फ़ैट लॉस से नहीं है। मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है आप लोगों को, एंड वांट टू क्लियर दिस थिंग टू यू दैट 15-20 और अबव रेपिटेशंस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फैट लॉस। डजंट मीन दैट इफ़ यू वांट टू लूज़ फैट यू आर गोइंग टू डू दैट रेपिटेशंस ओनली इन ऑर्डर टू लूज़ फैट। और अगर आप 6 से 8 रेपिटेशन या 10 रेपिटेशन निकालेंगे तो आपका फैट लॉस नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। द रेंज ऑफ 15-20 और अबव रेपिटेशन आर कॉल्ड एंड्योरेंस रेंज, एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एंड्योरेंस ट्रेनिंग क्या होती है? वो ट्रेनिंग होती है जिसमें हमें अपने बॉडी में एंड्योरेंस कटिंग लानी होती है, एक शेपिंग देनी होती है अपनी बॉडी को। जो 6 से 8 वाली रेंज है या उससे नीचे वाली रेंज है वो हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ लाती है, पावर लाती है। बट जो 15-20 और अबव वाली रेपिटेशंस हैं वो हमारी बॉडी में कटिंग लाती हैं, एंड्योरेंस लाती हैं, एक शेप देती हैं बॉडी को। तो वो लोग जो मसल बिल्डिंग या फैट लॉस, ये दोनों चीज़ें करते रहते हैं बहुत साल तक, उनका अच्छा खासा मसल साइज़ है। अब बहुत से लोग होते हैं जिनको डर्टी बल्किंग करने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा साइज़ वो गेन कर लेते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में मास तो आ जाता है पर वो शेप, एंड्योरेंस, कटिंग वो सब नहीं आ रहा होता है। तो इसलिए हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं फैट लॉस प्रोग्राम में। हम
रेप्स जो है वो ज़्यादा हिट करते हैं लाइटर वेट से, तो उससे ये होता है कि आपकी इंड्योरेंस आती है उससे। मैं जब अपने क्लाइंट्स को फ़ैट लॉस करवाता हूँ तो मैं हर किसी को 15, 20 या 25 रेपिटेशंस पे लेके नहीं जाता, मैं 10-12 रेपिटेशंस भी लगवाता हूँ उनको। मैं मेजॉरिटी को 10 से 15 की रेंज में ही रखता हूँ, जो कि हाइपरट्रोफी रेंज कहलाती है। और एक अच्छा मीडियम वेट उनसे उठवाता हूँ जो वो उठा पाएँ, जो वो लिफ्ट कर पाएँ, और जिसमें वो 10 to 15 रेपिटेशन ईजी चैलेंजिंगली लगा पाएँ। सो आपको अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना है, आपका मेन गोल अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने का है। ऑब्वियसली फ़ैट लॉस में आप कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ ज़रूर लूज़ करते हैं, बट यू नीड टू मेंटेन योर स्ट्रेंथ एज मच एज यू कैन। एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट कि 15-20 या उससे ऊपर वाली रेपिटेशंस का मेन मकसद क्या है। उसका मकसद फ़ैट लॉस नहीं है। तो अगर आप 15 से कम रेप्स भी लगाते हैं तो आप फ़ैट लॉस कर सकते हैं ईजी। सो no need to go for 20 plus repetitions always during your fat loss programs. The last point is be consistent and don't be quick. Please अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए जल्दबाजी मत करो, स्लो डाउन, बी कंसिस्टेंट एंड बी पेशेंट। कंसिस्टेंटली वर्कआउट करते रहें, पेशेंस रखें। बहुत ज़्यादा अगर आप हरी में रहेंगे तो आपके रिज़ल्ट्स आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। ये एक लाइफस्टाइल है फिटनेस, और इसमें रिज़ल्ट्स के लिए आपको वेट करना पड़ता है, इसमें आपको काफ़ी रुकना पड़ता है, काफ़ी पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है। यू हैव टू शो अ लॉट ऑफ पेशेंस इन दिस। सो दैट्स ऑल. I hope I covered every point and I hope you understood the video. मसल बिल्डिंग के ऊपर वीडियो बहुत जल्दी आएगी, लेकिन उससे पहले एज आई सेड आई विल मेक अ वीडियो ऑन मैस गेनर पाउडर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मैं मसल बिल्डिंग मिस्टेक्स पे वीडियो कवर करूँगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपने जिम फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और आई होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। Thank you so much for watching this video. Meet you in the next video.